हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काफ़ी दिनों के बाद एक और नई क्लास के अंतर्गत एक नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग लास्ट 3 से 4 हफ्तों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे थे आप लोगों को। उसके पीछे कई विद्यार्थियों को तर्क पता भी होगा। जिसको नहीं पता तो आप लोगों को पता है TRE 3.0 री एग्ज़ाम के अंतर्गत मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। तो जिसकी वजह से दोस्तों मुझे डीवी करवाने के लिए अलग अलग प्रकार की जो डेट्स आ रही थी, बार बार बिहार टू दिल्ली, दिल्ली टू बिहार ट्रैवल करना पड़ रहा था, जिस वजह से इतना सारा गैप आप लोगों को देखने को मिला। लेकिन बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी जाए तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सारी चीज़ें क्लियर है। अब इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो उसी के बीच में दोस्तों हम वापस आ चुके हैं दिल्ली। तो अभी आपकी एक अपडेट निकल कर आई है आधे पौने घंटे पहले, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे भी संबंधित, और 4.0 जो वेट कर रहे हैं उनसे भी संबंधित। क्या है ये पूरी की पूरी अपडेट, आइए मैं आपको इस चीज के बारे में अपडेटेड कर देता हूं। सोशल मीडिया का जमाना है, कई विद्यार्थियों को इन चीजों के बारे में अपडेट मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कई सारी लाइनें में कुछ कुछ लिखे हुए हैं, आइए समझते हैं। पहला लिखा हुआ है HT और HM यानी कि हेड टीचर, हेड मास्टर, और जो सक्षमता परीक्षा हुई थी वो, और TRE 3 हुई थी वो, उसके अंतर्गत जो है वो री की बात करी गई है। अब कई विद्यार्थियों के मन में यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है कि सर पहले एग्जाम एग्जाम चल रहा था, फिर रिजल्ट रिजल्ट चला, फिर डीवी चला, फिर काउंसलिंग काउंसलिंग चला, और अब ट्रेनिंग ट्रेनिंग चल रहा है, ये क्या हो रहा है सारी की सारी चीजें। और ये जो री काउंसलिंग है ये सभी के सभी विद्यार्थियों की होगी। आइए पूरा मैसेज पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि शिक्षा विभाग कल शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल, यानी कि कल शाम से पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आप लोगों के सामने कोई भी अपडेट लेकर आ रहा है कुछ पता नहीं चल पाएगा। कल शाम तक इसका शेड्यूल जारी होगा, उसमें ही आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये सभी के सभी विद्यार्थियों का काउंसलिंग होगी या जो छूट गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। आइए और आगे पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। सबसे पहले बोल रहे हैं ये कि HT यानी कि हेड टीचर और HM यानी कि हेड मास्टर की री काउंसलिंग होगी, यानी कि HM और ST की जो परीक्षा हुई थी उसकी री काउंसलिंग की बात करी गई है। अभी भी यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे के पूरे विद्यार्थियों की होगी या जिनका डाउटफुल है, जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, या जिनका किसी भी प्रकार के दस्तावेज मिस हो गए हैं उनकी बात करी गई है यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं। 11 से 16 फरवरी के बीच हो सकती है री काउंसलिंग। तो 11 से लेकर 16 फरवरी की इन्होंने ये तारीख रखी है हेड मास्टर और हेड टीचर वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, विद्यार्थी तो कहना सही नहीं रहेगा, अब वो टीचर बन चुके हैं, एग्जाम क्लियर हो ही चुका है, इंटरव्यू तो है नहीं कुछ। आगे बोला है कि BPSC के जरिए खोला जाएगा पोर्टल, इसके बाद सक्षमता 2 की होगी री काउंसलिंग, जो कि BSEB खोलेगा पोर्टल। तो यहाँ पर वो जो हमारी बिहार सरकार की साइट होती है तो वो उनका पोर्टल खोलेंगे जो कि सक्षमता परीक्षा ली गई थी, और वहीं पर ही वो सारे के सारे पोर्टल खुलने के बाद वहीं से ही री काउंसलिंग की बात यहाँ पर आएगी, जो कि होगी। आगे बोल रखा है 20 फरवरी के बाद शुरू होगी TRE 3 री काउंसलिंग। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बोल रखा है कि 20 फरवरी के बाद होगी क्या, TRE 3 की री काउंसलिंग। आगे बात करी जाए, बोला गया है कि डाउटफुल छूटे कैंडिडेटों को मिलेगा मौका, गलत डॉक्यूमेंट वाले भी क्या करेंगे दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट को सही अपलोड कर पाएंगे। तो BPSC एक पोर्टल खोलेगा, जो कि यहाँ पर बोला गया डाउटफुल हो गए, छूटे गए कैंडिडेट हो गए, या जिनका गलत डॉक्यूमेंट है उन सभी को मौका मिलेगा। तो कर सकेंगे वो सारे के सारे क्या, सही डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहाँ से ये पता चल पा रहा है दोस्तों, आप लोगों को पता है जब आपके दस्तावेज लिए जा रहे थे, जिनको नहीं पता होगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, वैसे उनके लिए अपडेट है भी नहीं, उनके लिए TRE 4 का अपडेट है, उसके ऊपर हम अभी चलेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का संदेह होता है तो उनको डाउटफुल में डाल दिया जाता था। जैसे कि मेरा जो दस्तावेज हुआ चेक, तो दस्तावेज चेक होने के बाद 7 दस्तावेज है, उनके बारे उनके आगे लिख दिया फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट, मतलब सारी की सारी चीजें सही हैं। जिसके वहां पर लिख दिया जाता है डाउटफुल डाउटफुल डाउटफुल, तो वहां पर आप लोगों को ये लिखा जाता है कि ये संदेह में है, आगे जाकर इसको रीचेक करेंगे कौन, BPSC जब नया पोर्टल खोलेगा उस पोर्टल में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा और फिर उसको री काउंसलिंग के अंतर्गत दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करी गई है डाउटफुल कैंडिडेट की, और जो छूट गए कैंडिडेट, कई कैंडिडेट जो है वो मिस हो जाते हैं, अपना काउंसलिंग उस समय नहीं करवा पाते हैं, या जिनका गलत दस्तावेज था वो
वहां पर रह जाते हैं, तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पर मौका देने की बात करी गई है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सभी के सभी विद्यार्थियों का नहीं होगा, यहाँ से ये समझ में आ रहा है इन सभी विद्यार्थियों जो डाउटफुल वाले हैं, जिनका दस्तावेज छूट गया था या गलत था या जो डीवी नहीं करवा पाए थे, उनकी री काउंसलिंग की बात करी गई है। आगे बोला है कि बीपीएससी सुधार के लिए खोलेगा पोर्टल, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं, जिसके डॉक्यूमेंट गलत है पोर्टल खुलेंगे, वहां पर अपने सही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, फिर वो कंफर्म होंगे, वहां से वाटरमार्क वाले डाउनलोड करो और उसको काउंसलिंग में लेकर जाना है। ठीक, बात करी जाए कब, तो 20 फरवरी के बाद 28 फरवरी तक हो सकती है रीकाउंसलिंग, यानी कि 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये काउंसलिंग की बात करी जा रही है। यानी कि फरवरी माह में जो विद्यार्थी ट्रेनिंग का वेट कर रहे हैं, किन्हीं भी विद्यार्थियों के ट्रेनिंग होने की संभावना यहां पर नहीं है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। फरवरी से पहले होली से पहले आप उम्मीद मत रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ठीक है, आगे बोला गया कि 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी होगा रिजल्ट जारी। तो यहां पर कहा गया है गेस्ट टीचरों को, जो कि आप लोगों को पता आया था, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो 20 फरवरी से पहले रिजल्ट की बात करी गई है। और जो पीजीटी के बचे हुए 6 विषय हैं, उनका जिला आवंटन का कार्य हो गया है पूरा, और जिनका जिला ब्लैंक दिखाई दे रहा था, उनको भी 20 तारीख तक जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज थे। एक तो जिला जिनका ब्लैंक था वो विद्यार्थी कंफ्यूज है, एक वो विद्यार्थी जिनको डाउटफुल में डाला गया है, एक वो विद्यार्थी जिनकी काउंसलिंग के दिन वो पहुंच नहीं पाए, वो छूट गया। क्योंकि दोस्तों जो पहले काउंसलिंग होनी थी, वो जो जगह थी वो दूसरी थी, और काउंसलिंग से एक दिन पहले जगह को बदल दिया गया था, तो उस वजह से कई सारे विद्यार्थी वहां भटक गए थे, वो पहुंच नहीं पाए थे, वो हो गए। और कई विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए थे, एक वो विद्यार्थी हो गए। तो इन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो ये तो वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो प्रॉब्लम सामने आई है। कई सारी प्रॉब्लम अभी आपके सामने आई भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूं, आपको जब भी आपका डीवी होना है, डीवी होने से आपको 1 या 2 दिन पहले आपके नंबर पर, जो आपने नंबर दिया होगा, उस पर आपको बताया जाता है कि यहां पर आपका इस शिफ्ट के अंतर्गत डीवी होगा। ठीक है, मैसेज आ गया प्रॉपरली। लेकिन जब आप अपना डीवी करवाने जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1, 2, 3, 4 और 5 फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आखिरी में आपको साइन करके दिया जाता है। 5 जगह डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। एक जगह आपका नंबर मांगा जाता है, उस नंबर पे आपको एक ओटीपी आता है, ओटीपी को डालने के बाद सारी प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि मेरे कनेक्ट में भी, और कई विद्यार्थी मुझे मिले भी हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमारे नंबर में मैसेज तो ये आया था कि आपका डीवी कहाँ होना है और किस शिफ्ट में होना है। ठीक है, लेकिन जैसे हम शिफ्ट में अपना डीवी करवाने के लिए गए, अपना नंबर दे रहे हैं, तो वहां ओटीपी नहीं आ रहा। भाई सीधी सी बात है, आपने जो नंबर दिया था उस नंबर पे मैसेज आ रहा है कि इस जगह डीवी होगा, मतलब नंबर तो आपका वेरीफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओटीपी ना आने का मतलब यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से दिक्कत है। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह 11-12 बजे होना था, वो शाम 5-5, 6-6 बजे तक वेट करे, कुछ नहीं हुआ। आखिर में जाकर दोस्तों वो सचिवालय में गए, वहां से उन्होंने सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करी। काफी सारे विद्यार्थी मेरे कनेक्ट में भी है जो कि ये बात बोलते भी हैं। ठीक है, तो ये समस्या है, ये भी समस्या है इनके साथ साथ जो दिख नहीं रही है, तो इनको भी सुलझने के लिए टाइम लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें थी दोस्तों। अब रीकाउंसलिंग के बारे में शेड्यूल होगा दोस्तों पूरा का पूरा कल जारी, और अब आपको मैं डेली अपडेट दे दूंगा। अब मैं प्रॉपरली अपने स्टूडियो में आ चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक चीज शेयर करनी है आप लोगों से। कई सारे विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों को अपने नोट्स को लेकर बड़ी परेशानी है कि सर एनसीईआरटी जो है, हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ें तो पढ़ें कैसे, और बहुत ज़्यादा है, क्या करें क्या ना करें। तो उसी के लिए दोस्तों आप लोग कह रहे थे सर आप लोगों ने, आपने कैसे तैयारी करी थी, आप अपने नोट्स हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो देखो दोस्तों, मैं अपने नोट्स बनाता हूं लेकिन डिजिटली रूप में, कॉपी पे नहीं लिखता हूं, मैं लैपी वगैरह पे या टैब वगैरह पे लिखता हूं। तो उसी के लिए प्रॉपर दोस्तों हमने एक बुक बनाई है, जो कि बुक आपके सामने दिख रही है, बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज भूगोल एवं बिहार स्पेशल। तो ये भूगोल और बिहार स्पेशल ये दोनों की दोनों है। कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पर पढ़ोगे तो कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की है ये, यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की वो सारी की सारी चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने थे, या फिर जहां से मुझे लगता है प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरी की पूरी डिटेल नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो, यानी कि एनसीईआरटी को कम समय में कैसे पढ़ा जाए, टू द पॉइंट, वो सारी की सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं बुक खोल के दिखाऊं तो ये बुक है, पहला एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास, ये बुक है, और ये इसकी विषय सूची है। ठीक है, चैप्टर खोलोगे तो ये देखो, ये रहा सौर मंडल में पृथ्वी, चैप्टर वाइज है ये,
ये पूरा का पूरा थियोटिकल है, जहां जहां इमेज चाहिए इमेज है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये बुध शुक्र पृथ्वी कितने समय में कितना चक्कर लगाता है सूर्य की ओर, एनसीईआरटी का है और एससीईआरटी का है। तो दोनों की दोनों बुक मैंने दे रखी है यहाँ पर। एनसीईआरटी का डेटा मानना हो तो एनसीईआरटी का मान सकते हो, एससीईआरटी का मानना हो तो एससीईआरटी का मान सकते हो। दोनों की दोनों आपके सामने प्रूफ है। और ये बुक किसी भी थर्ड बुक को देखकर नहीं बनाई गई है, केवल आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक को देखकर बनाई गई है। कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हो तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं ना उसी का ही ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है आपको। ठीक, प्रश्न में आपके जवाब दे देता हूं। ये किसकी बुक है दोस्तों? तो ये भूगोल और बिहार स्पेशल की बुक है। ये किस क्लास में काम आएगी? तो कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जो सामान्य पेपर होता है उसमें आपकी मदद करेगा। अगर आपका विषय भूगोल है तो उसमें भी आपकी मदद करेगा, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि संपूर्ण मदद करेगा, बस मदद करेगा आपकी। ठीक है। अब कई सारे विद्यार्थी कहेंगे सर ये केवल 1 से 5 के लिए, नहीं दोस्तों, ये सभी की सभी कक्षाओं के लिए है। बस आपको इतना समझना होगा कि कक्षा 1 से 5 के लिए आपको जो किताब पढ़नी होती है वो कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़नी होती है, जो कि इसमें दिया हुआ है। 6ठी से 8वीं के लिए कम से कम आपको 12वीं कक्षा तक की किताबें पढ़नी होती है, और 9वीं से 10वीं के लिए कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक की किताबें पढ़नी होती है, और 11वीं से 12वीं के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किताबें पढ़नी होती है। तो बेस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी 6ठी से ही। तो इसलिए 6ठी से लेकर 10वीं तक का तो काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। कुल मिलाकर ये आपकी जो बुक है वो है दोस्तों 150 पेज की। ठीक है। इसके 2 वर्जन है हमारे। अगर एप्लीकेशन, हमारी एक एप्लीकेशन है डीके एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, नीचे आप लोगों को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन करके राइट हैंड साइड में आपको चौथे नंबर पे प्रिंटेड नोट्स करके एक ऑप्शन होगा, वहां जाकर देख सकते हो। वहां पर इस बुक का हमने एक डेमो भी दिया हुआ है, डेमो देख लीजिएगा। बुक अच्छी लगे तो लीजिएगा, नहीं तो आप लोग छोड़ सकते हो। कई विद्यार्थी कहेंगे सर बुक जो है ये कितने की है? तो दोस्तों बुक का प्राइस है 249। ये 10वीं तक की पूरी किताब है, भूगोल और बिहार स्पेशल। 249 इसका प्राइस है, और कुरियर चार्ज आपको लगेगा आपके घर तक आने तक का, वो डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम है दोस्तों वो 90 रुपीज़ है, यानी कि इस बुक का जो कीमत है वो 339 के आसपास पड़ेगी आपको। ठीक है। अब कई विद्यार्थी कहेंगे सर थोड़ी कॉस्टली है, तो इसके लिए दोस्तों हमने इसका पूरा का पूरा ऑनलाइन पीडीएफ भी बनाया है, वो केवल 99 रुपीज़ का है। तो वो ऑनलाइन पीडीएफ आपके एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में रहेगा, उसमें डाउनलोड करके आप लोग अपना पढ़ सकते हो। ठीक है। ऐसे ही प्रिंटेड नोट जो बुक, कई विद्यार्थी कहते हैं सर हम मोबाइल में या टैब में या लैपटॉप में नहीं पढ़ सकते, हमें हार्ड कॉपी बुक चाहिए, तो उनके लिए हार्ड कॉपी बुक है ये पूरी की पूरी, नोट्स की है पूरी की पूरी। नोट्स खत्म होंगे तो आपको क्वेश्चन भी दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बुक जो है ये वो वाली बुक है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने अपनी तैयारी के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ा है और किन किन चीज़ों को मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया था, वो चीज़ें मैंने यहाँ डाल दी है। ठीक है। बुक का कवर पेज हमने अच्छे से प्लास्टिक के रूप में बनाया ताकि लंबे समय तक चले, फटे ना आपकी, कम से कम 4-5 महीने आराम से आप लोग पढ़ लो, और अगर आगे भी ले जाना चाहो तो लॉन्ग लाइफ है ये। ठीक है। क्वेश्चन के बाद, मतलब थ्योरी के बाद जैसी थ्योरी खत्म होगी, एंड में कम से कम हम लोगों ने 3 से 4 और ज्यादा से ज्यादा हमने 9 से 10 प्रश्न दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हमने प्रश्न। प्रश्न अधिकतर वो सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से आप ये भी कनेक्ट चेक कर सकते हो कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो ये बुक आपकी भूगोल एवं बिहार स्पेशल है। इसी का दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी, उस पर हम काम कर रहे हैं। बुक बनकर तैयार है, मैं रीड आउट कर रहा हूँ, कहीं कोई गलती तो नहीं है। गलती जैसी पता चल जाएगा, अगर नहीं होगी तो हम लोगों को आपके लिए वो ला देंगे, वो भी ले सकते हो। और साइंस के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए ये तैयार हो गई है तो मैंने बता दिया। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब तैयार हो जाएगी वो बता दूंगा, साइंस जब तैयार हो जाएगी वो बता दूंगा। वहां पर अगर इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो, अगर आप पीडीएफ में पढ़ना चाहो तो पीडीएफ में ले सकते हो, बुक मंगाना चाहो आपके घर के ऊपर तो बुक मंगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा अपडेट था, उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई वहां पर कर दूंगा। ठीक। तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।